तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? यानी जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ? इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। ये लगभग एक जैसे दिखते हैं सारे ऑप्शंस, बट आपको ध्यान रखना है कि 26 जनवरी 1950 को। हमारा सेकंड प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? यानी भारतीय संविधान का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? तो उन्हें वो कहा जाता है, ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को, भीमराव अम्बेडकर जी को। भारतीय संविधान का जनक है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को कहा जाता है। हमारा तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? यानी परमानेंट अध्यक्ष कौन थे? स्थायी, टेम्पररी नहीं, स्थायी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, एक आता है अस्थायी, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है स्थायी अध्यक्ष। तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान में एट प्रेजेंट कुल टोटल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 448। वर्तमान में 448 अनुच्छेद है। हमारा पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? यानी किस अमेंडमेंट के थ्रू संघीय शब्द जोड़ा गया है भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन के थ्रू हमारा संघीय शब्द जोड़ा गया, 42 अमेंडमेंट। छठा प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस भाग में है? यानी संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है? फंडामेंटल राइट्स किस भाग में है संविधान के? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भाग 3, थर्ड पार्ट में है, पार्ट थर्ड में है। मौलिक अधिकार संविधान के पार्ट थर्ड में है, भाग 3 में। समानता का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? किस अनुच्छेद में है समानता का अधिकार? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 14th अनुच्छेद में। समानता का अधिकार जो है वो 14वें अनुच्छेद में है। हमारा आठवां प्रश्न है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो आठवां क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। नौवां प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य नीति के निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? राज्य नीति के निदेशक तत्व जो है वो किस देश से लिए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आयरलैंड से लिया गया है। हमारा 10वां प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? यानी राष्ट्रपति का जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है किस माध्यम से होता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, ऑप्शन सी। यानी पब्लिक डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं होती, निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। 11वां प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? यानी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, जो टर्म्स है वो कितने ईयर का होता है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति का भी 5 होता है, प्रधानमंत्री का भी 5 होता है, भारत में 5 वर्ष का ही होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। हमारा 13वां प्रश्न है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? यानी जो लोकसभा लगती है केंद्र सरकार की, उसका जो कार्यकाल होता है अधिकतम वो कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही उत्तर है 5 वर्षों का, 5 वर्ष के लिए होता है लोकसभा का कार्यकाल। 14वां प्रश्न है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके कितने सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं? कहने का मतलब यह राज्यसभा जो है वो परमानेंट सदन है,
और हर 2 वर्ष पे इनके जो सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट कह सकते हैं इनको, होते हैं हर 2 वर्ष पे। तो कितने तिहाई में होते हैं, मतलब कितने परसेंटेज में, रेशियो में होते हैं, ये पूछा गया है। तो ये जो है आपका इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1/3। 1/3 सदस्य जो हैं राज्यसभा के सदस्य हैं वो हर 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त होते हैं, ऑन एवरेज आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, हर 2 वर्ष पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 15वां। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन कराता है, कौन करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति कराता है। प्रधानमंत्री की भी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति कराते हैं। 16वां प्रश्न है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ, ये लगभग सभी को इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर आप लोग खुद बताइए कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ है। मैं इसे छोड़ देता हूँ, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताइए। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किस देश से ली गई है, यानी विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ यानी कानून का ही शासन चलेगा, ये अवधारणा किस देश से ली गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूके, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। हमारा 18वां प्रश्न है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, यानी जो संविधान में जो अमेंडमेंट होते हैं, सुधार होता है, संशोधन होता है, चेंजेस होते हैं, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 368, 368 के द्वारा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 19वां, आपातकाल की घोषणा कौन करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जो भारत में आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लगती है, जैसे कि 1975 में लगी थी आपातकाल इंदिरा जी के द्वारा। तो आपातकाल की घोषणा करता कौन है ये। तो इसका सही उत्तर है देश में या राज्य में जो आपातकाल लगता है वो राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जाती है, यानी ऑप्शन बी है सही उत्तर, ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी या आपातकाल लगाया जाता है। अब जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है यानी नेशनल लेवल पे जो इमरजेंसी लगाई जाती है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 352 के अंतर्गत आता है। हमारा 21वां प्रश्न है राष्ट्रपति शासन जो है वो किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति शासन जो है वो किस अनुच्छेद में है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 356 के अनुच्छेद में आता है राष्ट्रपति शासन, यानी प्रेसिडेंट रूल। वित्त आयोग का गठन यानी फाइनेंस कमीशन का जो गठन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किस अनुच्छेद के तहत होता है। वित्त आयोग मीन्स फाइनेंस कमीशन का जो गठन है, अनकॉन्स्टिट्यूट होता है, वो किस अनुच्छेद के तहत होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 280, 280 के तहत होता है वित्त आयोग का गठन, फाइनेंस कमीशन का गठन। 23वां प्रश्न है भारत में पंचायती राज प्रणाली किस संशोधन से लागू हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज प्रणाली किस संशोधन से लागू हुई, यानी किस अमेंडमेंट के, किस सुधार के थ्रू ये लागू होना शुरू हुई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, थर्ड नंबर का ऑप्शन है 73, 73वें संशोधन के तहत। हमारा 24वां प्रश्न है नगर पालिका किस संशोधन से संबंधित है, यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो किस संशोधन से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 74th, 74वें। हमारा 5वां प्रश्न है मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए, यानी जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए, इसमें एडिशन किया गया संविधान में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 42। ये 42वां अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 44 भी। ये भारत का जो पहला राष्ट्रपति था, भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे। तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 27वां प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं, यानी संशोधन के बाद, जो अमेंडमेंट होने के बाद, सुधार होने के बाद संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने शब्द हैं। तो इसका सही उत्तर है सी, 80 शब्द हैं, 80। हमारा अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्ष शब्द
किस संशोधन से जोड़ा गया है? धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है संविधान में किस अमेंडमेंट, किस संशोधन के थ्रू जोड़ा गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 42, 42वें संशोधन के तहत। हमारा 29वां प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? यानी गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। हमारा 30वां प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता किस देश से ली गई है? भारत में जो एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप किस देश से ली गई है? तो भारत में जो एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, वो यूके, यूनाइटेड किंगडम से ली गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे 30 जो मैंने कराए हैं। आप इन्हें 2-3 बार देखिए, आपको याद हो जाएंगी। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं के लिए। वीडियो देखने के लिए